खाटू श्याम जी का चमत्कार, श्रद्धा की शक्ति की कहानी। राजस्थान की पावन धरती पर बसे खाटू धाम का नाम आते ही भक्तों के मन में एक ही भाव उमड़ता है, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। कहते हैं, जो सच्चे मन से बाबा को पुकारता है, बाबा उसकी नया पार लगा देते हैं। ये कहानी है एक साधारण किसान परिवार की, जिनकी जिंदगी बाबा श्याम के चमत्कार से बदल गई। गांव का गरीब किसान। सीकर जिले के पास बसे एक छोटे से गांव में रहता था रामलाल नाम का किसान। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का गुजारा करता था। पत्नी सीता और 10 साल का बेटा मोहन, यही उसकी दुनिया थी। पर उस साल बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई, कर्ज बढ़ता गया और घर में खाने तक की कमी हो गई। रामलाल दिन रात चिंता में डूबा रहता। एक दिन साहूकार ने साफ कह दिया, अगर 1 महीने में पैसे नहीं चुकाए तो जमीन मेरे नाम कर दूंगा। रामलाल टूट चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। बाबा का नाम पहली बार। उसी शाम गांव में एक संत आए। उन्होंने कीर्तन में बड़े भाव से गाया, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। रामलाल वहीं बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे। कीर्तन के बाद वह संत के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, एक बार सच्चे मन से खाटू श्याम जी को पुकार कर देख। जो हार गया हो वही तो बाबा का होता है। रामलाल के मन में एक आशा की किरण जगी। खाटू धाम की यात्रा। अगले ही दिन रामलाल ने निश्चय किया कि चाहे जो हो जाए, वह खाटू जाएगा। घर में पैसे नहीं थे, फिर भी सीता ने अपने गहने गिरवी रख दिए और यात्रा का प्रबंध किया। रामलाल नंगे पांव, हाथ में लाठी और मन में बाबा का नाम लिए निकल पड़ा। रास्ते भर वह बस यही दोहराता रहा, बाबा श्याम, अब तो आप ही सहारा हो। कई किलोमीटर पैदल चलने के बाद वह खाटू पहुंचा। मंदिर के बाहर ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दरबार में अरदास। जब उसे दर्शन मिले तो बाबा के श्यामल मुख को देखकर वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसने कहा, बाबा, मैं हार गया हूं। अगर आपने हाथ न पकड़ा तो मेरा सब कुछ चला जाएगा। मैं कुछ नहीं मांगता, बस मेरे परिवार की रक्षा कर लो। कहते हैं, जब भक्त सच्चे मन से रोता है तो बाबा जरूर सुनते हैं। रामलाल वहीं मंदिर के बाहर बैठ गया और रात भर भजन करता रहा। अद्भुत स्वप्न। उसी रात रामलाल को सपना आया। उसने देखा कि श्याम बाबा घोड़े पर सवार होकर आए और बोले, रामलाल, चिंता मत कर, तू घर जा, तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा, विश्वास रख। सुबह रामलाल की आंख खुली तो मन में अजीब शांति थी। उसने बाबा को प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। गांव में चमत्कार। जब वह गांव पहुंचा तो देखा कि घर के बाहर लोग जमा हैं। उसकी पत्नी सीता दौड़कर आए और बोली, आप कहाँ थे? आज सुबह हमारे खेत में खुदाई करते समय जमीन के अंदर से पुराने जमाने का घड़ा निकला है, जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हैं। रामलाल अवाक रह गया। उसने दौड़कर देखा, सच में मिट्टी में दबा एक घड़ा खजाने से भरा हुआ था। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह जरूर किसी पुराने समय का धन होगा और भगवान की कृपा से तुम्हें मिला है। रामलाल की आंखों में फिर आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। कर्ज से मुक्ति। उसने तुरंत साहूकार का कर्ज चुकाया, जमीन बचाई और परिवार को सुरक्षित किया। पर उसके मन में एक ही बात थी, ये सब बाबा श्याम की कृपा से हुआ है। उसने उस धन का बड़ा हिस्सा गरीबों में बांट दिया और गांव में एक छोटा सा श्याम मंदिर भी बनवाया। बाबा की लीला फिर दिखी। कुछ महीनों बाद उसका बेटा मोहन अचानक बीमार पड़ गया। बड़े बड़े वैद्य भी जवाब दे गए। रामलाल फिर टूट गया। वह बेटे को लेकर खाटू पहुंचा और बाबा के चरणों में रखकर बोला, बाबा, जो दिया था वो सब आपका है, अब मेरा बेटा भी आपको समर्पित है। कहते हैं, उसी समय मोहन के शरीर में हरकत हुई। थोड़ी देर में उसने आंखें खोल दी और बोला, बाबा आए थे, उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। डॉक्टरों ने जांच की तो बीमारी का नामो निशान नहीं था। ये दूसरा चमत्कार था, श्रद्धा का प्रचार। इसके बाद रामलाल का जीवन बाबा की सेवा में लग गया। वह हर साल फाल्गुन मेले में खाटू जाकर सेवा करता, गरीबों को भोजन कराता और सबको यही कहता, बाबा से कुछ मांगने से पहले उन पर भरोसा करना सीखो। धीरे धीरे उसकी कहानी दूर दूर तक फैल गई। लोग जान गए कि सच्ची श्रद्धा कभी खाली नहीं जाती। कहानी का सार। कहते हैं, खाटू श्याम जी कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि भक्तों के दुख हरने वाले, टूटे दिलों को जोड़ने वाले हारे का सहारा हैं। जो इंसान अहंकार छोड़कर, हार मानकर बाबा की शरण में आता है, बाबा उसकी जिंदगी में चमत्कार जरूर करते हैं। समापन। आज भी खाटू धाम में लाखों भक्त यही पुकार लगाते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और हर किसी के पास कोई न कोई कहानी होती है, बाबा के चमत्कार की, बाबा की करुणा की और